तो इस समय हो रखा है, हेलो दोस्तों नमस्कार। तो इस समय हो रखा है शाम का मौसम और आप देख सकते हो मेरे गले में इस समय ये है और ये है, इससे ये रस्सी है, इस पे मैं कट्टा लाऊंगा वहाँ से। आज हो गया कपिला पशु आहार ख़त्म होने वाला है, तो मैं अपनी गाय के लिए कपिला पशु आहार का कट्टा लाऊंगा 50 किलो का, और इसी रास्ते आना है हमने शाम को। तो भाई लोग को जो बारिश पड़ी ना, बारिश परसों की जो जम के बारिश पड़ी है, आपको मैं दिखाता हूँ कि बारिश से कैसा हो रखा है मौसम। तो जो बारिश पड़ी है उससे ये रास्ता पूरा यहाँ से निकल गया भाई नीचे, सीधे आप देख सकते हो। इधर इधर रास्ते पाँव रखने की जगह नहीं है, उछल के जाना पड़ेगा मेरे को। तो सीधे आप देख सकते हो इधर नीचे खेत में। तो परसों की भाई जम के बारिश हुई और इस समय आज भी हल्की हल्की बारिश हुई। आज भी बारिश बता रखी थी, लेकिन इस समय हो रखा है दोस्तों शाम का मौसम। तो शाम का मौसम आप देख सकते हो कि उधर ना कोटद्वार की तरफ पूरे बादल लगे हुए हैं, उधर जम के बारिश हो रही है मेरे ख्याल से। इधर पूरा आपको दिखाई दे रहे होंगे बादल लगे हुए हैं। तो इधर पौड़ी की तरफ, श्रीनगर की तरफ इधर जम के बारिश हो रही होगी इस समय, क्योंकि आज भी रेड अलर्ट था, मौसम विभाग ने बता रखा था। लेकिन इस समय मैं चल रहा हूँ अभी यहाँ से, बड़ा मौसम बड़ा मस्त हो रखा है। तो चलते हैं भाई दोस्तों अपनी दुकान की तरफ, है ना। तो इस समय हो रखी है मिर्च का खेत है, ये हमारे चाचा जी का मिर्च का खेत है। और अगर सुअर इधर उधर ना करे तो इस पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मिर्च लगी हुई है। और ऊपर से हमारे चाचा जी ऊपर, आपको दिखाता हूँ मैं, ये हमारे चाचा जी, चलो आ जाओ। तो हमारे चाचा जी भी चलेंगे दुकान में, क्योंकि शाम के समय हमें करना पड़ता है टाइम पास, क्योंकि पहाड़ों में अब टाइम पास ही रह गया। दुकानदारी तो है नहीं है, लोग भी नहीं है, दुकानदारी भी नहीं है, अब क्या करें भाई। और एक जगह में खेती भी नहीं है, अगर एक जगह में 10 20 50 खेत हों तो आदमी वहाँ पे खेती भी करे। तो चलते हैं भाई दोस्तों सीधे। तो फाइनली दोस्तों मैं भी थोड़ी दूर यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और मैं भीग भी चुका हूँ यहाँ पे। इधर आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरे रास्ते पे लोगों ने रास्ता साफ नहीं कर रखा है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि ये जो घास है इसको काट ले रास्ते के, थोड़ा हमारे लिए आने जाने में। खैर उधर से भी है रास्ता, मेन रास्ता उधर से है, लेकिन इधर से हमें शॉर्ट पड़ता है। तो मौसम हो रखा है भाई इस समय बड़ा मस्त मौसम हो रखा है बारिश पड़ने के बाद, और अभी भी चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। क्या पता रात को फिर से ज़बरदस्त बारिश होगी। और मुझे लाना है अपनी दुकान से, वहाँ जाना है मुझे अभी, यहाँ नीचे इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ से लाना है मुझे। और दोस्तों इधर हमारे चाचा जी भी पहुँच चुके हैं। तो चाचा जी भी भीग चुके हैं, देखो ये। तो लोगों को रास्ते का घास काट लेना चाहिए इस समय, क्योंकि ये रास्ता है, आम जनमानस इससे चलता है। तो थोड़ा, है ना, कुछ शर्मदान कर देना चाहिए भाई लोगों को, थोड़ा अपनी बुद्धि से भी काम कर लेना चाहिए कि थोड़ा जो रास्ते हैं इनका घास काट करके यहाँ आना जाना ठीक रहेगा। आजकल सांप का भी डर रहता है, बड़े बड़े सांप हैं इधर। तो चलो भाई दोस्तों अब चलते हैं हम अपने दुकान में ना। हमें वहाँ यहाँ से रास्ता ऐसा ऐसा घूम के एस आकार का रास्ता है यहाँ से नीचे, और वहाँ हमारी दुकानें हैं। तो वहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा मार्केट है, क्योंकि जो मार्केट अभी वहाँ उधर बैंड में था, उधर से हम लोगों की दुकानें टूटी, तो हम लोगों ने इधर बनाया। और काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया हमारा इस समय, कम से कम 10-20 साल हम पीछे चले गए। चलो जो जमा पूंजी थी वो हमने लगा दी, और उसके बाद भी लोन वोन लेना पड़ा इधर उधर बैंक से। तो चलो भाई दोस्तों हम तो किस्मत के भरोसे भी बैठे हैं, काम मेहनत हम करते रहते हैं, बाकी नसीब अपना अपना है। तो चलते हैं अब सीधे अपनी दुकान की तरफ। तो चलो भाई दोस्तों टाइम हो गया घर जाने का, और आप मेरी पीठ में देख सकते हो 50 किलो का कट्टा। और अब चलना है हमने, कम से कम यहाँ से आधा किलोमीटर है हमारे घर का रास्ता। तो यहाँ बिल्कुल चढ़ाई है।
तो ये रास्ता है भाई, और यहाँ थोड़ा ऊपर तक चढ़ाई है। तो फाइनली दोस्तों मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। दुकान से दुकान है मेरी यहाँ पे इस वाले में, तो कम से कम 200 मीटर इस समय हम निकल चुके हैं। और ये जूली कालू, ये जूली है, रे कालू है, और सफ़ेद है वो वाला कुत्ता नीचे। तो तीनों ये हमारे घर में रहते हैं और सुबह ये यहाँ आ जाते हैं। तो मेरे आगे आगे जा रही है कनिष्का। उधर से चल, उधर से तिरछा रास्ता है। हाँ, आगे से झाड़ू पकड़ लेना उस पे। हाँ, तो अभी मौसम तो अभी खुला हुआ है, आप देख सकते हो उधर मौसम कितना मस्त हो रखा है। और मेरी पीठ में है 50 किलो का कट्टा। और अभी लगभग हमने 400 मीटर और जाना है। नीचे देख के जाना रास्ते पे। तो आगे से जा रही है कनिष्का, हम झाड़ू झूड़ू लेके चल रहे हैं। तो ये जो कट्टा है ना मेरे कंधे में भाई, इसको सीधे ले चलेंगे घर में, मस्त एक्सरसाइज हो जाएगी भाई, है ना। तो इधर घास भी है रास्ते में, तो आजकल सांप सूप का भी डर रहता है भाई इधर। तो फाइनली मुझे जाना है वहाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आजकल बरसात है, तो बरसात की वजह से चारों तरफ हरियाली है। और तो आज रात को देखते हैं, आज भी भारी बारिश बता रखी थी मौसम विभाग ने। तो देखते हैं भाई, ये हमारी नज़दीक वाली खेत है इस समय। तो मैं इस समय पहुंच चुका हूं भाई, कनिष्का के हाथ में है इस समय, और मेरी पीठ में है 50 किलो का कट्टा। तो लगभग हमने 400 मीटर अभी तक कवर कर लिया है। तो अब चलते हैं हम घर की तरफ। बंद कर दिया। तो ये जूली, कालू, ये सब हमारे घर में रहते हैं भाई। और इनको मेरी घरवाली खिलाती है दूध में, रोटी है। तो इनको आदत पड़ गई भाई, ये बिना दूध के नहीं खाते। ये कालू, जूली तो ये जूली है, और ये भाई बिना दूध के नहीं खाते, तो इनको दूध में डाल के। तो मैंने अपनी घरवाली को बोला भाई आजकल तो दूध है, जब दूध नहीं रहेगा तो तब काय में खिलाना है। तो अब हम चलते हैं भाई, ये रास्ता है बिल्कुल खेत के बीचों बीच चलता है ये रास्ता। और तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा हो रखा है झुंगोरा इस खेत में। तो मौसम हो गया शाम का, और हम ठीक टाइम पे अपने घर में चले जाते हैं भाई। तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो रखा है भाई, है ना। ये मेरे से भी ऊंचा हो रखा है इधर झुंगोरा। और भाई इस समय टाइम से हम लोग घर चलने निकलते हैं, क्योंकि ये देखिए जी, और ये है पूरा मिर्च का खेत। थोड़ा सा रह गया अब, लगभग हमें वहाँ जाना है। वहाँ जहाँ आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद हमें वहाँ से ऊपर चढ़ना है 50 मिनट। तो कम से कम 150 मीटर और रह गया। और इस समय पहुँच चुका हूँ मैं घर में, और हमारे चाचा जी ने यहाँ पे अगेठी भी जगा ली है इसमें खाना खोना बनाने के लिए। अपने घर के चूल्हे में इसमें रोटियाँ बढ़िया होती है।
तो भाई इस समय पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पे 50 किलो का कट्टा लेकर के। आप देख सकते हो इस बार कपिला पशु आहार 50 किलो का एक कट्टा। 50 केजी। तो कम से कम दुकानें हमारे यहाँ से आधा किलोमीटर 600 मीटर लगभग हो गए यहाँ से। तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। हमारा घर है थोड़े सामने ही रह गया है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो यार चाचा जी के साथ थोड़ा बैठ जाते हैं, क्योंकि कल चाचा जी बना रहे थे पकौड़ी, और पकौड़ी बना रहे थे चाचा जी, तो तेल पड़ गया उनके पाँव में। है ये देख सकते हो आप हैं। तो चाचा जी ने पन्नी बांध रखी है क्योंकि पानी पुनी ना लगे। हैं हाँ। ये 1220। अच्छा हाँ ठीक है। तो भैया चाचा जी की भी हैं 2 गाय, ये फर्स्ट क्लास खा रही है यहाँ पे। और खाली चाचा और चाची हैं। ये भी गाय है, ये वाली भी 2 गाय हैं इस समय, और बैल भी हैं। तो भाई और ये 2 और बैल बन रहे हैं। ये भी बछड़ा है और ये भी बछड़ा है। तो बड़े मस्त तरीके से चाचा जी ने यहाँ पे, और पूरे 9-10 बजे इनको अंदर करते हैं। आजकल कीचड़ कर रहे हैं ना। तो भाई ये होते हैं मेहनती लोग जो पहाड़ों में हैं। आप फिजिकल भी देख सकते हो, चाचा जी का बिल्कुल फिट है, और 60 साल पे पहुंच गए इस समय चाचा जी। 60 पे है ना। तो ये इनका अपना, अगर आप इस बार इनका जख्या भी हो रखा है, तो किसी को जख्या चाहिए होगा तो कदा 100 रुपये किलचा, 200 रुपये केजी जख्या। और यहाँ पे ये खाद भी बनाते हैं इस वाले में। ये जो आजकल बरसात हो रखी है, तो बरसात के समय में अभी गोबर को पता नहीं कहाँ रखा है चाचा जी ने। पीछे यहाँ पीछे है इनका। अबे तोरी भी लगन बड़ी। चलो तो भाई अब हम भी चलते हैं। चलो चाचा जी हम चलते हैं अब घर में, है ना। टाइम भी हो गया। ओके निकलने भाई। और मैं पहुंच चुका हूँ इस समय अपने किचन में। हाथ से ले आओ। और कट्टा भी मैंने वहाँ रख दिया, और लौकी भी छिल गई है लौकी की सब्जी बनाने के लिए। तो भैया रजनी देवी कर रही है गुस्सा कि प्याज काटो। आज बोली थी दोबारा बोली। बोले तो अभी जब तक मेरा कैमरा चालू नहीं था तब तक ये मेरे पे गुस्सा कर रही थी। अब इसको पता नहीं कि मैं 50 किलो का कट्टा लेकर आया, मेरे को कह रही प्याज काटो। चलो मैं काट लेता हूँ। तो भाई ऐसी हमारी दिनचर्या होती है। और इस समय पहुँच रखे हम अपने किचन में। तो सब्जी बनाने की तैयारी होगी हैं। हाँ इन तो बुलाना है गला। और अब अंधेरा भी हो चुका है इस समय। बाहर का मौसम भी बढ़िया हो रखा है इस समय। रात को क्या पता बारिश आएगी। बहुत मस्त मौसम हो रखा है। तो अब मैं किचन से सीधे कमरे की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ कि कनिष्का लोग क्या कर रहे हैं भाई। अब ये बंदा है ना भाई, ये पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में टीवी भी देख रहा है कार्टून। तो ये ऐसे काम करता है। टीवी बंद कर टीवी। 2 काम एक साथ होते हैं क्या? वो भाई लाइट भी कैसे कैसे कर रही है। तो यहाँ पे वे कनिष्का भी कर रहे हैं भाई, पढ़ाई कर रही है। कहा गम छे तू। ये 8 में है और कनक है 5वीं में। फर्स्ट डिवीजन है तेरी दा। तो भैया इसके फर्स्ट डिवीजन आ रखे। मैंने कह रखा है इसको पढ़ाई करो, 2 काम करो तुम, पढ़ाई
और खेल कूद, है ना। पढ़ाई करेगी तो नौकरी भी लग सकती है, और खेलेगी कूदेगी तो आजकल खिलाड़ी हमारे देश के ब्रॉन्ज मेडल गोल्ड मेडल ला रहे हैं और उनको नौकरियां भी मिल रही। तो दो काम मैंने इसको बता रखा है कनिष्का को, खेलना और पढ़ना, इसके 2 ही काम है। लेकिन ये दोनों काम नहीं करती भाई, ये कहना नहीं मानते हैं ना। इसको मैंने स्कूटी चलाना भी सिखा लिया, तो इसको उधर शौक लग गया स्कूटी चलाने का। इसकी स्कूटी बंद करनी पड़ेगी। तो चलो भाई दोस्तों, ऐसी ही ब्लॉगिंग की शुरुआत होती रहती है। तो इस समय 7 बज गए हैं लगभग, और उधर किचन में अब मैं चलता हूँ, थोड़ा आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। तो भाई इस समय हमारे तलाई का जो क्षेत्र है ना, कितना मस्त लग रहा है, मस्त, जैसे कि भाई देखो चारों तरफ। और यहाँ भाई आपको एक लाइट दिखाई दे रही होगी ना, यहाँ भी सिर्फ एक आदमी रहता है इधर, यहाँ ऊपर। और इधर देख सकते हो आप चारों तरफ बड़ा मस्त मौसम हो रखा है। और कितना, तो ये जो क्षेत्र है ये तलाई का क्षेत्र है। और वो सामने जो आखिरी लाइटें आपको दिखाई दे रही है, वो चौनकोट का क्षेत्र है। तो दोस्तों ऐसी ब्लॉगिंग की शुरुआत होती रहती है। तो दोस्तों आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, मैं भी मस्त और स्वस्थ हूँ। और ये हमारा गांव इस समय, ये हमारा ख्वाल है, बिजली खोला। और उधर बादल लगे हुए हैं, तो देखते हैं रात को बारिश आती है कि नहीं आती। क्योंकि बारिश तो चाहिए भैया, जल ही जीवन है ना, जल के तो कुछ नहीं है। लेकिन कहीं कहीं इतना भयंकर तरीके से हो जा रहा है कि जान माल का नुकसान भी हो जा रहा है। तो चलो, तो आप लोग बताना दोस्तों कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और जब आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो तो भाई मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी पक्का किया करिए यार, थोड़ा आप लोगों की ज़रूरत है मेरे को। तो धीरे धीरे करके जैसे आप लोगों को दिखाते रहेंगे यहाँ का मौसम, यहाँ का नज़ारे, और ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे पहाड़ी लाइफ स्टाइल से। तो चलो भाई दोस्तों, अब चलता हूँ मैं सीधे अपने किचन में। चलो भाई, तो मैं फिर से आ गया अपने किचन में, और इधर हमारे सासू जी रोटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज तुम बड़े मेहमान आना चाहिए क्या? आठ बंडे को ना चाहिए, मेहमान आना चाहिए कि सुबह को भी बोल देना इबरी। और 3 कुत्ते भी हैं इस समय हमारे घर में, तो उनके लिए भी रोटी, एक दो रोटी उनके लिए भी है। और ये आलू जो हमारे घर के आलू हैं, ये लास्ट रखे थे बारीक आलू। तो भाई रजनी देवी हो जाती है कभी लाल पीली मेरे पे। तो चलो भाई दोस्तों, आज का ब्लॉग अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो जब आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो तो मैं ऐसे पहाड़ी लाइफ स्टाइल आपको दिखाता रहता हूँ कि जो घर में हमारे काम होते हैं और जो अपना पहाड़ होता है उसके बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि क्या क्या यहाँ हो रहा है। तो चलो भाई दोस्तों, आज करता हूँ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।